अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं प्रोफेसर फैज़ान गुराया। हमारा MGT 401 के शॉर्ट लेक्चर की सीरीज चल रही है। पहले 5 चैप्टर्स चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे हम। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमें अकाउंटिंग फॉर करंट एंड फाइनेंशियल एसेट्स इसके बारे में बात करनी है। लेकिन लेसन की तरफ जाने से पहले जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो बड़ी शॉर्ट बनाई जाती है, कोशिश की जाती है मिनिमम से मिनिमम टाइम में वीडियो को कंप्लीट किया जा सके। तो इसमें सिर्फ वही बातें की जाती हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर और कॉन्सेप्चुअल बेस पर इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा कोई बात मैं नहीं करता, ना मेरी आदत है। लेकिन मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स इसको फॉरवर्ड करके देखते हैं, फिर वही बातें स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आप अगर वीडियो को थॉरोली देख लें तो आपको ये बातें पूछने की जरूरत ना पड़े। खैर चलें, आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग फॉर करंट एसेट्स, सबसे पहली चीज करंट एसेट्स होते क्या हैं। करंट एसेट्स बेसिकली कहते हैं ऐसे एसेट्स जिनका टेन्योर विद इन ईयर या 12 मंथ्स होता है। उन एसेट्स को हम करंट एसेट्स कहते हैं। एक साल से ज्यादा होगा तो वो फिक्स एसेट्स से नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसमें एग्जांपल्स है ट्रेड रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये सारे के सारे हमारे करंट एसेट्स हैं। इसके अलावा इन्वेंट्री इसमें आती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं। फिर अगली बात सवाल पूछता है रिकग्निशन। द फाइनेंशियल एसेट इज रिकग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन व्हेन एंड ओनली व्हेन एन एंटिटी बिकम्स पार्टी टू द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट। आपके पास एक एसेट है लेकिन उस एसेट के आपके पास ओनरशिप नहीं है या आप उसके मालिक नहीं है, तो आप उसको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में शो नहीं कर सकते, बेशक वो आपके पास पड़ा हुआ है। वो यकीन किसी और का है और उसकी इमानत है, उसे वापस देनी है आपने। फिर अगली बात वो करता है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल वो लोग हैं जिनको हमने उधार पे सेल्स की थी। ट्रेड रिसीवेबल्स आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। सेम एज दैट, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के जो प्रॉमिस हमने किया कॉन्ट्रैक्ट का, गुड्स देने का, वो दे दी गई हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल आकर होंगे। हाँ, अगर कैश ले लिया फिर तो ट्रेड रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। देखे ना, डी रिकग्निशन में यही है, रियलाइजेशन कैश, कैश अगर मिल जाए तो फिर ट्रेड रिसीवेबल तो ना हुआ है, फिर तो कैश सेल हो गई। ट्रेड रिसीवेबल की एंट्री में बताई है कि जब भी होगी तो ट्रेड रिसीवेबल हमेशा डेबिट होंगे, सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट होगा। और जब उनसे पैसे मिल जाएंगे तो कैश डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल्स को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट चलेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमें डाउट होता है कि फलां बंदे को हमने सेल्स कर तो ली हैं, उसके फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, या वो बंदा वैसे प्रैक्टिकली करेक्टर वाइज ठीक नहीं है, तो हमें चांस है कि वो पैसे हमारे डूब जाएंगे, नहीं मिलेंगे। तो हम उस खतरे के पेश नज़र पहले से अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि अगर ये नुकसान हुआ भी तो हमारे परेशान कुन नहीं होगा। तो हम उसकी पहले से एक टेम्परेरी एक्सपेंस क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये रिसीवेबल्स का कॉन्ट्रा अकाउंट होता है, ये प्योरली एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक्सपेंस साइड पे ही लिखते हैं, एक्सपेंस के तौर पर मेंशन करते हैं, लेकिन ये प्योरली एक्सपेंस नहीं होता। ये ट्रेड रिसीवेबल्स का कॉन्ट्रा अकाउंट है। और जब अगर ये अगले साल ये हमारे बैडर्स ना हो या हमारे पैसे हमें रिकवर हो जाएं, तो फिर हम इस प्रोविजन को खत्म भी कर देते हैं जी। फिर हमारे पास आ गया कॉन्ट्रैक्ट एसेट। कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एसेट अराइजेस व्हेन द एंटिटी सेटिस्फाई इज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बट इस इनवॉइस इज इशूड एट द लेटर स्टेज। आपने सर्विसेज दे दी लेकिन अभी तक इनवॉइस जारी नहीं की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट कहलाता है। उसके बाद है राइट टू रिसीव कंसिडरेशन। रिकवरेबल एसेट्स ऑफ ₹24 अगेंस्ट द सेल ऑफ मोबाइल फोन इज एस्टेब्लिश सून आफ्टर इट्स डिलीवरी टू द कस्टमर क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट। ये बात वही हो गई, आगे चलते हैं जी। जी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट की क्या एंट्री होगी? कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट होगा, सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट, सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट और ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट।
ठीक है, यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सेल्स का, उसके बाद जैसे जैसे वो चीजें आप आराम करते जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट होता जाएगा और ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट होते जाएंगे। उसके बाद जी, इम्पेयरमेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है मींस द एसेट इज नो मोर रिकवरेबल टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट, कि आपका एसेट फर्दर वो रिकवरेबल नहीं है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम 9, जी जी, ये ध्यान में रखिएगा, ये इररिकवरेबल एसेट का अलाउंस क्रिएट करता है, उसको हम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस भी कहते हैं, ठीक है, और हम बैड डेट्स भी अक्सर कहते हैं। यहाँ पे उसमें बैड डेट्स का शायद वर्ड वो यूज ना करें। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोविजन की एंट्री कैसे पास होती है, वो बता रहा है जी कितने परसेंट प्रोविजन रखेंगे। करंट की 0.3%, फिर पास ड्यू की 1.6%, फिर उसके बाद 3.6%, 6.6%, मोर देन 90 डेज जो क्रेडिटर्स हैं हम 10.6%। इस सारे टेबल का मतलब ये है कि अगर क्रेडिटर्स आपके 2-4 दिन के हैं तो उनकी प्रोविजन आप कितनी रखेंगे, अगर एक महीने के अंदर अंदर के क्रेडिटर्स थे उनकी प्रोविजन कितने परसेंट की रखेंगे। यानी कि ये 1.6% क्रेडिटर्स, सॉरी डेटर्स का है, ट्रेड रिसीवेबल्स का। अगर वो 2 महीने का उनका क्रेडिट पीरियड है तो उनकी प्रोविजन कितनी रखेंगे, 3 महीने का है तो वो कितनी रखेंगे, और 3 महीने से ज्यादा है तो वो कितनी रखेंगे। नॉर्मली ये डिविजन नहीं आती, वो डायरेक्टली रिसीवेबल्स देता है और कहता है इतनी प्रोविजन रख लें। ठीक है, ये देखे ना, ग्रास कैरिंग अमाउंट दी हुई है और उनकी प्रोविजन वो रख रहा है, टोटल कर रहा है, टोटल कितनी अमाउंट बनती है। लॉस ऑफ इम्पेयरमेंट यानी कि बैड डेट्स 5,80,000 के हुए। ला अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हम एक अलाउंस क्रिएट कर रहे हैं डाउटफुल डेट्स का, ये पहले से क्रिएट किया हुआ था, उसको हम क्रिएट करके उसको बैड डेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये भी, ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स है ना, ये भी कॉन्ट्रा अकाउंट है, जिसमें प्रोविजन रखी जाती है वैसे ये अलाउंस रखा जाता है, सेम है, बेशक प्रोविजन रख लें बेशक अलाउंस रख लें। जी, ये स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 6 था। ये छोटा सा पार्ट जो है न्यूमेरिकल पोर्शन है, यानी कि ये देख लें, ये आपको उसने एक न्यूमेरिकल दिया है, सॉरी, अच्छा, ये उसने एक न्यूमेरिकल दिया है, ये जो टेबल है हमारे पास, मैं थोड़ा सा इसको मार्क कर दूं, नहीं सॉरी, ये हमारे पास उसका टेबल है। अच्छा सॉरी, नहीं कर रहा वो, खैर चले, ये हमारे पास टेबल है और ये उसका उसने सोल्यूशन दिया कि अगर 30 मिलियन के आपके वो हैं ट्रेड रिसीवेबल्स और उनकी डिवीजन ये है, तो किस तरह से आप उनको कैलकुलेट करेंगे जो जो आपके बैड डेट्स हुए। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। इसको हम एक दफ़ा छोट 1-2 मिनट की वीडियो में बोर्ड पे भी सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको फर्दर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अल्लाह हाफिज़।